मुन्ना बजरंगी नाम का जो अपराधी था, गरीब था, उसके भी पास घर द्वार नहीं था। उससे पहले जो कह दे कि यादव था इसलिए मरवा दिए, तो पहले उससे पूछेगा आप किस जात के हैं। अगर वो यादव है जी अगर वो यादव है तो इनके अंदर अभी सुधार आने में समय लेगा। अगर वो यादव है तो जात वाला नारा इनका टूटने में अभी समय लेगा, कुछ दिन और पीछेगा हिंदुस्तान, तब उसके बाद ये सवाल ये उत्पन्न सुधरेंगे। होता है, जब डकैती हुई थी उसमें 12 लोग शामिल थे, तो स्पेशल मतलब इन्हीं को मार देना, इन्हीं को मार देना नहीं, और सब लोगों को क्यों नहीं मारा जो सिंह थे? और सब पकड़ाए गए, सब सरेंडर कर गए। ये भी सरेंडर कर जाता उसी समय। नहीं, उनकी जो बहन है वो कह रही है कि रात को वहां पर उसको चड्ढा और गंजी में उसको ले गए थे, 2 दिन पूछताछ की, तीसरे दिन खबर आती है कि इनकाउंटर में मारा गया। वो गलत बोल रही है, घर वाले वो हाँ एकदम गलत बोल रही है। पड़ोस में कोई गवाह नहीं मिलेगा अगल बगल के गांव में कि ऐसा हुआ है, कोई भी गवाह नहीं मिल सकता पड़ोस में, क्योंकि पड़ोसी के बारे में हमेशा पड़ोसी बता सकता है। क्योंकि योगी जी का एक स्टेटमेंट सामने आया था कि जब मतलब किसी गुंडे का एनकाउंटर होता है तो उसमें मतलब सपा साथ खड़ी नजर आती है। हाँ, ये सत्य है। जब भी किसी अपराधी का इनकाउंटर होता है तो ये अपराधी पार्टी है, चाहे बसपा हो चाहे सपा हो। उन्हीं के जोर से आज तक शासन थी, अब शासन में नहीं आ पाए क्योंकि इनका सफाया हो रहा है, इसलिए शासन में कभी भी नहीं आ सकते। ये शासन में कभी नहीं, गरीब इनके साथ नहीं है। अखिलेश के साथ गरीब नहीं है, नहीं, कोई भी गरीब इनके साथ नहीं है, किसी भी पार्टी इन सब के साथ। कि उनके समय पे हमेशा गरीब पीछा गया है। बेरोजगारी भत्ता दिए तब तक दिए जब तक केंद्र पैसा दिया। जब केंद्र जांच बैठा दिया कि पैसा जो मैं भेज रहा हूँ किस काम के लिए, तो बेरोजगारी भत्ता बंद कर दिया। समाजवादी पेंशन, उसमें हर गरीब से 5500 रुपये ले लिए प्रधान लोग, आया किसी का नहीं। जैसे मंगेश यादव की घर दिक्कत ये थी ना कि से उनकी जब घर में लोग गए तो बहुत छोटी सी एक झोपड़ी झुग्गी थी जो है, तो सवाल ये भी उत्पन्न हो रहा है, कई लोग कह भी रहे थे कि जब इतना बड़ा लुटेरा था, इतना बड़ा वो था, तो करोड़पति होना चाहिए था, उसको अपना घर बनवाना चाहिए था अच्छे खासे, एकदम गरीब था बेचारा जो है, तो इसलिए लोगों को हजम नहीं हो रहा है थोड़ा ये। भाई गरीब व्यक्ति होता है, मुन्ना बजरंगी गरीब था। मुन्ना बजरंगी नाम का जो अपराधी था, गरीब था, उसके भी पास घर द्वार नहीं था। अच्छा, इसी बात। हाँ, लेकिन जब विधायक मारे गए हैं, ये राय जी गाजीपुर में मुख्तार के गैंग से, जी। तो उसके बाद हम देखे कि वो घर पे भी नहीं आया है कभी भी। पूंजीपतियों पे दाब पड़ा है मुख्तार अंसारी का, और सब ईंटा मोरंग गिट्टी बालू सब बना के बिल्डिंग उसकी बनवा दी। क्योंकि मंगेश किस ढंग का अपराधी था। योगी जी ने सही किया है। योगी जी ने जो भी कदम उठाया सही किया, कि वो संत आदमी है, अब वो राजनीति के या किसी नेतागिरी के चमचा नहीं है। वो बहुत बड़े महंत आश्रम का महंत है, जहाँ हमेशा बाल योगी ही रहते हैं। लेकिन इसमें सरकार जो है, विपक्ष पूरे सरकार को घेरने की साजिश में है। वो मतलब कह रहा है कि फर्जी एनकाउंटर हो गया है और बहुत बड़ा मतलब पैमाने में देखा जाए तो सब लोग खिलाफ उनके खड़े हो जा रहे हैं जो है, इसके बारे में राजनीति में खिलाफ हो रहे हैं, खिलाफ होकर खड़ा हुए पूरे हिंदुस्तान के जितने लोग बोल रहे हैं कि यादव था इसलिए मार दिया उसको। ना पूरे हिंदुस्तान के जितने थे सब खिलाफ होकर खड़े हुए, लेकिन मोदी से आगे नहीं बढ़ पाए। मोदी से आगे नहीं बढ़ पाए, पूरे हिंदुस्तान के जितने भी थे भ्रष्ट, जितने भी भ्रष्ट नेता थे सब खड़े हुए एक बार की, कोई आगे नहीं बढ़ पाया। वो जो भी कदम उठा रही है दोनों नेता हिंदुस्तान के, ये इतने लोकप्रिय है कि मोदी के बाद योगी बैठेगा उस कुलदीप, दूसरा कोई बैठ नहीं सकता पीएम पे। ये दावा हमारा है चरवाहे का, 75 साल उम्र पे, ये लिख ले मीडिया वालों। मैं अपने इसकी शपथ लेकर कहता हूँ वो योगी छोड़ दूसरा बैठ नहीं सकता। योगी रहेंगे हमेशा, योगी रहेगा, पीएम भी बनेगा, योगी बनेगा। जो मंगेश एनकाउंटर में जो है इतनी बड़ी मतलब बहुत से लोग खिलाफ में खड़े हो गए हैं। जैसे पूरी जो है सपा एक प्लान बना रही है कि हम उनको हटा ही देंगे 2027 में तक, उनको 2027 में ये दावा हमारा है कि योगी भारी बहुमत से आएंगे सरकार में, भारी बहुमत से आएंगे, कोई हरा नहीं सकता, क्योंकि गरीब उनके साथ है। देश का गरीब हमारे जैसा जो पहली सीढ़ी पे खड़ा है पावदान पे, वो सब उसके साथ है। आप उनकी इतनी वाहवाही कर रहे हैं, ऐसे कुछ पूछना चाहेंगे, मतलब कुछ कमियां भी तो उनके अंदर होगी। उनके अंदर कमी इतना है कि वो तंत्र पे कंट्रोल अभी नहीं कर पा रहे हैं। बताया नहीं, जैसे विकास भवन नाम रखा हुआ है जौनपुर जिला में, वो भ्रष्टाचार भवन उसका नाम रखना चाहिए। विकास भवन क्या दिक्कत सामने ऐसी आई थी? अब कहना सामने दिक्कत इसलिए आई कि मैं 75 साल का उम्र हो गया, और जब पूरा जोर लगा दिया पेंशन के लिए 60 साल के बाद ही से, अब 15 साल का दिन गुजर गया। जब भी मैं यहाँ से कराता था 100 रुपये दे के अपना नेट से रजिस्ट्रेशन कराऊं, वहाँ डिलीट कर देते थे भ्रष्टाचार भवन वाले। वो तो किस्मत अच्छी थी कि एसडीएम नागपाल आए हुए थे,
हमारा उनका सामना हुआ, तब जाके मुझे पेंशन मिलना शुरू हो गई है। सबसे बड़ा हम एक सवाल ये पूछेंगे जो है जौनपुर जिला में जो भी मैटर चल रहा है इस समय, क्योंकि पूरे देश की जो राजनीति को हिला कर रख दिया है। देखा जाए तो इस समय आप देखेंगे हर जगह चर्चा का विषय बना हुआ है ये। तो वैसे बताया ना, विकास दुबे भी मारा गया था, तब ये हल्ला मचाए थे सब। उसके बाद बसपा शासन में आई थी कि ब्राह्मणों का नाश कर रही है बीजेपी, ब्राह्मणों को मार रही है। वही हालात ये अब भी है, लेकिन यह सत्ता में एक जात से कोई नहीं आता जब तक सर्वो जात नहीं चाहती। आप मानते हैं कि योगी जी को मतलब सभी जातियां सपोर्ट कर रही हैं? हाँ, सभी जातियां, सभी गरीब सपोर्ट कर रहे हैं। 90% गरीब तो 90% इनके साथ है, क्योंकि इनके में भ्रष्टाचार कम है। राशन की दुकान में जो खा जाते थे, अखिलेश यादव में भी तो काफी ज्यादा योजनाएं चली थी जो है, वो भी तो काफी रोजगार वो एक भी रोजगार नहीं दिए हैं, एक भी रोजगार नहीं दिए। कागज में रोजगार दिए हैं, खाए सब नेता हैं, उनके चमचे हैं। जनता में कुछ भी नहीं मिला है, जनता में कुछ भी नहीं मिला है, चाहे किसी भी जात का हो। कोई कह नहीं सकता कि मैं पाया हूं।